शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, शिवलिंग को सबसे पहले किसने पूजा, ओम की उत्पत्ति कब हुई, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि शिव परम ब्रह्म परमात्मा है, पूरे दुनिया में किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। विशेषकर भारत में तो हर गली मोहल्ले, हर गांव, खेत खलिहान, जहां भी देखें शिवलिंग की मूर्तियां पाई जाती हैं। तो इसलिए आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई नास्तिक व्यक्ति भी होता है तो शिव जी के, भोलेनाथ के साकार रूप को तो नकार देता है, जिसे हम शंकर और महेश कहते हैं, जो गले में नाग है, उनको तो कभी कभी वो लोग नकार देते हैं। लेकिन शिवलिंग को सब कोई मान लेते हैं कि ये निर्विकार है, निराकार है। और पुराणों वेदों में भी लिखा है कि शिवलिंग की महत्ता को, शिवलिंग की पूजा को ज़्यादा महत्ता दी गई है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो आपको बता दें शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। शिवलिंग की उत्पत्ति एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का महायुद्ध छिड़ गया था, इस बात को लेकर के कि आप बड़े कि मैं बड़ा। इसी बात को लेकर दोनों में ये काफ़ी बहस चलती रही कि ना ब्रह्मा जी का है हम बड़े, विष्णु जी का है हम बड़े। तो दोनों लोगों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। जब घनघोर युद्ध छिड़ गया तब शिव को लगा, शिव परम ब्रह्म परमात्मा भी बताते हैं, तो शिव को लगा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको सृष्टि संचालन के, विष्णु को पालन के लिए और सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी का कार्य दिया था। ये लोग आपस में लड़ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि का संचालन और निर्माण कैसे होगा। तब उन दोनों लोगों के बीच में एक शिवलिंग, अग्निस्तंभ, विशाल अग्निस्तंभ आप समझ सकते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। तो दोनों ब्रह्मा विष्णु उस शिवलिंग, विशाल स्तंभ खंभे को देख करके, शिवलिंग को देख करके चकित हो गए। और दोनों लोगों को जब ये हुआ कि ये क्या बीच हमारे दो के बीच में तीसरा कौन आ गया, तो ये देख कर जब चकित रह गए तो एक आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि आप दोनों लोग युद्ध बंद कर दीजिए। ये परम ब्रह्म परमात्मा शिव की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि आप दोनों में कौन बड़ा होगा ये हम बताएंगे, पहले आप इस शिवलिंग को नापिए। तो दोनों लोगों ने उस शिवलिंग को नापना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी बाराह यानी सुअर का रूप धारण करके नीचे की ओर मिट्टी खोदते हुए नीचे की ओर गए। तो ब्रह्मा जी जो ऊपर की ओर गए तो उन्होंने, जब वो उसका कोई अंत, कोई छोर पाया नहीं, तो उन्होंने केतकी फूल से कहा कि आप चलिए और हमारा सहयोग कीजिए, हम सबसे बड़े घोषित हो जाएंगे, और ये कह दीजिए कि हमने शिवलिंग को नाप लिया है, माप लिया है। और विष्णु जी नीचे गए, मतलब कोई अंत नहीं पाया, तो विष्णु जी ऊपर हारी मानकर वापस आ गए, हार गए अपना। तो शिव के सामने फिर दोनों लोग अपना उपस्थित हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने इस शिवलिंग को नाप लिया है। विष्णु जी कहा कि मैं नहीं नाप पाया। उन्होंने सर झुका के कहा कि हम इसका अंत नहीं पाए, कहाँ तक इसकी क्या लंबाई है। तब शंकर जी को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि जो शंकर जी के जो उनके अंश रूप होते, गण होते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को, मतलब उनके साथ ब्रह्मा जी के, उसी समय बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी से युद्ध हो गया शिव जी के गणों का। और ब्रह्मा जी के पहले 5 सर थे, ब्रह्मा जी का एक सर वहीं पे काट दिया गया, तब से ब्रह्मा जी के 4 सर बचे। भी किसी तरीके विष्णु जी ने विनती किया उनसे, शिव जी से कि छोड़ दीजिए ब्रह्मदेव को, प्रार्थना किया, इन्होंने गलती किया है झूठ बोल करके। तब विष्णु जी के कहने पे शिव जी ने ब्रह्मा जी को ये तो क्षमा कर दिया, नहीं वो कह रहे थे इनको मार डालेंगे। तो उसके बाद फिर शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी, और विष्णु जी से कहा कि तुमने सच बोला है, तुम्हारी जन्म जन्मांतर पूजा होती रहेगी। मतलब विष्णु में तो पूजा हो ही रही है, राम रूप में, कृष्ण रूप में, परशुराम रूप में, जितने भी आपके अवतार होंगे हर रूप में आपकी पूजा होती रहेगी। ये परम ब्रह्म शिव परमात्मा ने कहा विष्णु जी से, और ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा नहीं होगी। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। और केतकी फूल, जिसने ब्रह्मा जी के साथ कहा था कि हाँ इन्होंने नाप लिया है, केतकी को भी श्राप दिया कि आप कभी भी पूजा पाठ में मेरे ऊपर नहीं चढ़ेंगी। तब केतकी ने उनसे निवेदन किया था कि हे भोलेनाथ, सब लोग कहते हैं कि आपके नाम लेने से सारे पाप धुल जाते, तो आप तो मेरे सामने खड़े हैं प्रभु, ये कैसे हो सकता है कि मैं इतनी बड़ी पापी हो जाऊँ, मेरे
मेरा ये दोष न मिटे झूठ बोलने का, आप मेरे साक्षात सामने खड़े हैं। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे ऊपर नहीं चढ़ेंगी, लेकिन जब कभी मेरा मंडप वगैरह बनेगा, सजावट होगी, तो उसमें आप उस सजावट का हिस्सा आप बन सकती हैं, मंडप को आप सुशोभित कर सकती हैं। ये शिव जी ने केतकी जी से कहा। और ओम शब्द की अब बात बता दें। ओम, ये तो मैंने शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में ही बताया। शिवलिंग फिर उसी समय, अब बता दें आपको, जब ये अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ था, उसी समय ओम ओम की ओम ओम बहुत घनघोर आवाज़ आ रही थी। तो शिवलिंग और ओम दोनों की उत्पत्ति एक साथ हुई है। शिवलिंग और ओम की उत्पत्ति दोनों की एक साथ हुई है। और वहीं पर जो है शिवलिंग की उत्पत्ति एक साथ हुई, और ओम में मैंने कहा कि ओम की उत्पत्ति कब हुई, तो ओम में शिव और शिवा दोनों समाहित हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ओम एक, अब ओम की कितनी शब्द नहीं मेरे पास बताने के लिए, ओम एक साक्षात शिव है, वाच्य रूप में शिव हैं, परम परमात्मा। ओम जो आप देखते हैं वो साधारण चीज़ नहीं है, वो साक्षात परम परमात्मा शिव हैं, तो वाच्य रूप में वो शिव हैं। तो तब उसमें शिव शिवा दोनों की पूजा हो जाती है। कोई भी सनातन धर्म का मंत्र होता है, आप देखते हैं कि सबसे पहले ओम लगाया जाता है, बगैर ओम के कोई मंत्र नहीं होता है। वो प्रणव मंत्र कहा गया, सबसे बड़ा मंत्र कहा गया। तो ये शिव मतलब ओम की उत्पत्ति और शिवलिंग की उत्पत्ति और ये हुई। अब शिवलिंग की पूजा कैसे हुई, कब से शुरू हुई, उसी समय ये वृतांत उसी में जोड़ देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, ज़रूरी बताना। उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने मिल करके शिव का पूजन किया वहीं पर। और वहीं पर भगवान भोलेनाथ माँ शक्ति सहित उनके मुख में मतलब वस्त्र डाल करके उनके कान में ओम मंत्र का उन लोगों को जाप दिया कि इनको जपते रहिए, ये ब्रह्मा और विष्णु को। ये शिवलिंग और ओम शब्द की उत्पत्ति, ओम शब्द जपने का मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले गुरु मंत्र एक तरीके जो आजकल दिया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि सर में कपड़ा डाल के ही गुरु मंत्र गुरु लोग देते हैं। तो परम परमात्मा शिव ने ब्रह्मा विष्णु को सर में कपड़ा डाल करके उत्तर का मुख करके उनको ओम का गुरु मंत्र दिया। ये शिवलिंग की उत्पत्ति, शिव पूजन सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु ने किया, ये आप जान लीजिए। शिवलिंग की उत्पत्ति मैंने बता दिया, सबसे पहले पूजन ब्रह्मा विष्णु ने किया। ओम की उत्पत्ति मैंने बता दिया, ये आपके लिए जानना जरूरी था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है। इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम कोई इस तरह के वीडियो डालें जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अब वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जानकारी सबको होना ज़रूरी है।